अब अगले पेज पर मैं समझाता हूँ, यहाँ जाता हूँ। तो क्या था, डी डब्ल्यू 0 से क्यू तक इजिकल्स टू में क्यू सी डी क्यू, इसका भी इंटीग्रेशन 0 से क्यू तक। अब ये जो सी है ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब कांस्टेंट है, ये तो कैपेसिटेंस याद आ गया। तो इस डी डब्ल्यू को तो हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमें बड़ा निकालना है। तो आप इसे क्यू को निकाल लो, 1/c आएगा, क्यू ऊपर तो क्यू अंदर रह जाएगा। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, 0 से लेके क्यू तक क्या आएगा, क्यू डी क्यू। अब यहाँ इसका जो इंटीग्रेशन है इंपॉर्टेंट है, कई बार डेरिवेशन में भी आ ही जाता है। यहाँ से सुनो, इसका जो इंटीग्रेशन क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। इंटीग्रेशन याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, इसका इंटीग्रेशन है क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। तो देखो कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल्स टू में 1/c क्यू स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, यही था। अब आगे देखो, डब्ल्यू इक्वल्स टू में 1/c इंटू में क्यू स्क्वायर अपॉन 2, यही था। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू में लिख सकता हूँ, इस 2 को इस 1 के नीचे ले आओ, 1/2, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्यू स्क्वायर अपॉन में c, सेम ही है। अब इस क्यू का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या बताया था मैंने, क्यू इक्वल्स टू में सी भी बताया था, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर हो गया। तो देखो डब्ल्यू इक्वल्स टू में 1/2 सी वी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में सी, सेम है। अभी सी से एक सी कट जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पर 2 सी है तो एक सी कट जाएगा, सी बचेगा यहाँ पर। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू में क्या आ गया, 1/2 सी बचा वी स्क्वायर हो गया। जो ये डब्ल्यू का फॉर्मूला है 1/2 सी वी स्क्वायर, इसको हम यू इक्वल्स टू में सी वी स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। हमें पोटेंशियल एनर्जी तो निकालनी है कि डब्ल्यू वर्ग एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू इक्वल्स टू में 1/2 सी वी स्क्वायर। इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला बोलते हैं, इसी को हम ड्राइव कर रहे थे लोड या डेरिवेशन।